दर तो खैर आप लोग सब समझते हैं, दरवाजे को कहते हैं। बिछड़ के तुझसे किसी एक दर के हो ना सके, तमाम जिंदगी आवारगी में गुजरी है। बिछड़ के तुझसे किसी एक दर के हो ना सके, तमाम जिंदगी आवारगी में गुजरी है। शेर मुलाजा फरमाए। ये जुमानी शेर है, यानी कि ईश्वर से, खुदा से भी इसका रिश्ता जुड़ता है और महबूब से भी जुड़ता है। आप गहराई से इसे महसूस कीजिएगा, अच्छा लगेगा। तेरा जो तारे मोहब्बत रहा वो तू जाने। तौरे मोहब्बत यानी मोहब्बत करने का तरीका। तेरा जो तारे मोहब्बत रहा वो तू जाने, मेरी तो उम्र तेरी बंदगी में गुजरी है। तेरा जो तारे मोहब्बत रहा वो तू जाने, मेरी तो उम्र तेरी बंदगी में गुजरी है। तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं निकला, तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं निकला। जो उम्र गुजरी है वो तीरगी में गुजरी। तीरगी कहते हैं अंधेरे को। तुम्हारे बाद ये सूरज कभी नहीं निकला। जो उम्र गुजरी है वो तीरगी में गुजरी है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। रखा है हमने गजल के चराग को रोशन, रखा है हमने गजल के चराग को रोशन। हमारी उम्र इसी शायरी में गुजरी है। बहुत शुक्रिया हज़रात। और क्या सागर साहब की इनायतें हैं कि इतने छोटे से शायर को भी नवाज दिया उन्होंने। और मैं अब एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहता हूं कि जिसका सिलसिला भी हमारे बीच में, अभी जो शायर आप जिनको सुन रहे थे वो सभी ऐसे शायर हैं कि बाहर के मुशायरा मंचों पर हिंदुस्तान में झांसी और बुंदेलखंड की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसा ही एक नाम है सरफराज मासूम साहब का। मैं उनको इन दो शेरों के साथ आवाज़ दे रहा हूं कि अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे। क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। और प्रश्न पत्रों की तरह मिलने लगी है जिंदगी, आपकी नजरें उठें सब प्रश्न हल हो जाएंगे।
सरफराज मासूम साहब आपसे रूबरू हैं। इस पर जलवा अफरोज मेहमान आने कराम, आज का मुशायरा तारीखी है। एक तरफ खुशी का इजहार किया जा रहा है, एक तरफ गमी का। इसको मद्देनज़र रखते हुए खराज अकीदत के तौर पर बशर हसवी के लिए कुछ शेर इस तालिब इल्म ने भी कहे हैं। मुलादा फरमा, शायद किसी काबिल हो। अर्ज़ किया है, देखा साहब के लिपट कर मुझसे इतना रो गया है, लिपट कर मुझसे इतना रो गया है, मेरे दामन के धब्बे धो गया है। लिपट कर मुझसे इतना रो गया है, मेरे दामन के धब्बे धो गया है, जिसे तुम ढूंढने आए इधर हो, जिसे तुम ढूंढने आए इधर हो, बशर वो कब का रुखसत हो गया है। जिसे तुम ढूंढने आए इधर हो, बशर वो कब का रुखसत हो गया है। 4 मिसरे और देखें। अर्ज क्या है कि जब अंजुमन में कोई गजल मुस्कुराएगी, जब अंजुमन में कोई गजल मुस्कुराएगी, फिर शायरे बशर की हमें याद आएगी। जब अंजुमन में कोई गजल मुस्कुराएगी, फिर शायरे बशर की हमें याद आएगी। और शेर देखें, हुजूर शायद किसी काबिल हो कि वाकिफ न होंगे बच्चे अदब से तमाम उम्र, वाकिफ न होंगे बच्चे अदब से तमाम उम्र, परियों की दास्तान अगर माँ सुनाएगी। वाकिफ न होंगे बच्चे अदब से तमाम उम्र, परियों की दास्तान अगर माँ सुनाएगी। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, मतलब समात फरमाए। देखिए साहब, शायद किसी काबिल हो कि कब से फूलों के पास बैठी है, कब से फूलों के पास बैठी है, एक तितली उदास बैठी है। कब से फूलों के पास बैठी है, एक तितली उदास बैठी है। और शेर देखें साहब यहाँ से गज़ल के कि तीरगी छा रही है महलों में, तीरगी छा रही है महलों में, रोशनी बदहवास बैठी है। तीरगी छा रही है महलों में, रोशनी बदहवास बैठी है। और मौत आए नया कफन लेकर, मौत आए नया कफन लेकर, जिंदगी बेलिबास बैठी है। मौत आए नया कफन लेकर, शुक्रिया साहब, नवाजिशों शुक्रिया। मौत आए नया कफन लेकर, जिंदगी बेलिबास बैठी है। एक शुक्रिया। और देखें साहब, शेर देखें, शायद किसी काबिल हो। अर्ज किया है कि जाने क्या बात कह गया जोगी, जाने क्या बात कह गया जोगी, शाहजादी उदास बैठी है। जाने क्या बात कह गया जोगी, शाहजादी उदास बैठी है। और दिल के अंदर उतर गया दरिया, दिल के अंदर उतर गया दरिया, और होठों पे प्यास बैठी है। दिल के अंदर उतर गया दरिया, और होठों पे प्यास बैठी है। और आखिरी शेर पेश करके रुखसती चाहूँगा। मुलाजा फरमाए कि चांदनी ने किया सफ़र कितना, चांदनी ने किया सफ़र कितना, धूप करने कयास बैठी है। चांदनी ने, शुक्रिया। तो आवाज़ देना चाहता हूँ कि जिसका हिंदी और उर्दू दोनों जबानों पर समान रूप से महारत जिसे हासिल है, गज़ल हिंदी में भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, बहुत अच्छा उनका कलाम है। मेरी मुराद है मदन मानव जी, बहुत सीनियर शायर हैं, बहुत सीनियर कवि हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ इन 2 मिसरों के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। उनकी शायरी का जो रंग है वो कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ है। मियाँ
हम शेर हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, जो लहजा नरम भी कर लें तो झुंझुनाहट नहीं जाती। मदन मानव भाई। कोई झुंझुनाहट की बात नहीं है, और शेर हैं तो शेर तो रहेंगे, बूढ़ा शेर भी शेर ही होता है। साथियों, इस बार कितना कोहरा छाया है आकाश में। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में ऐसा कोहरा नहीं हुआ है। तो यहीं से कवि कविता उठा लेता है। मैं सोच रहा हूँ कि गज़ल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ गज़ल पढ़ रहा हूँ। बहर उर्दू की है लेकिन शब्द हिंदी के हैं। कोहरा आज भी सूरज न निकलने देगा, कोहरा आज भी सूरज न निकलने देगा, बर्फ शिखरों पे जमी है न पिघलने देगा। एक इंग्लिश पोइट ने कहा है, टू जज ए पोइट इज ए वर्क ऑफ ए पोइट ओनली, कि कवि कवि को समझ सकता है। अब ये बर्फ क्या है? सारी दौलत कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास में है इस देश में। बर्फ शिखरों पे जमी है न पिघलने देगा। हमारे अंजुम भाई ने कम्युनिज्म की बात की है, मेरी समझ में तो ये ह्यूमनिज्म है। पाठक जी इस बात को ज़्यादा अच्छा जानते हैं। नहीं, सब समझ रहे वैसा। तो ह्यूमनिज्म की बात करना अगर कम्युनिज्म है तो मैं कम्युनिस्ट हूँ। कोहरा आज भी सूरज न निकलने देगा, बर्फ शिखरों पे जमी है न पिघलने देगा, बर्फ शिखरों पे जमी है न पिघलने देगा। दीप से दीप जलाते रहो देखें कब तक, दीप से दीप जलाते रहो देखें कब तक, देखें कब तक, कितने दीपों को ये तूफान न जलने देगा। दीप से दीप जलाते रहो देखें कब तक, कितने दीपों को ये तूफान जलने देगा, कितने दीपों को ये तूफान न जलने देगा। बूढ़े माँ बाप को जो त्रास दिया है तुमने, बूढ़े माँ बाप को जो त्रास दिया है तुमने, ये कभी तुमको नहीं फूलने फलने देगा। वक्त सहजोर है अपनी पे उतर आए तो, वक्त सहजोर है अपनी पे उतर आए तो, अपने आगे न किसी और की चलने देगा, अपने आगे न किसी और की चलने देगा। ये प्रजातंत्र है इस देश में। कैसा प्रजातंत्र? अभी 45 लाख एक व्यक्ति को खर्च करने का अधिकार था प्रत्याशी को, अब 70 लाख कर दिया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई चुनाव लड़ सकता है? ये प्रजातंत्र, ये अमीरों का प्रजातंत्र है मानव जिसमें, ये अमीरों का प्रजातंत्र है मानव जिसमें, ये अमीरों का प्रजातंत्र है मानव जिसमें, दाल मुफलिस की न कोई यहाँ गलने देगा। ये अमीरों का प्रजातंत्र है मानव जिसमें, दाल निर्धन की न कोई यहाँ गलने देगा। बर्फ शिखरों पे जमी है न पिघलने। चार मिसरे बशर साहब, राजा अकीदत के तौर पर बशर साहब की नजर कर रहा हूँ। राजा फरमाए। सागर साहब राजा फरमाए। न उम्र भर की खुशी है न गम हमेशा का, न उम्र भर की खुशी है न गम हमेशा का, तो फिर ये किस लिए हस्ती में हंसना रोना है।
न जाने किस घड़ी बन जाए, कब बिगड़ जाए, बशर तो वक्त के हाथों में एक खिलौना है, बशर तो वक्त के हाथों में एक खिलौना है। और गजल के शेर पेश कर रहा हूँ, मतलब लोग जो खुद से ही घबराते हैं, डर जाते हैं, लोग जो खुद से ही, लोग जो खुद से ही घबराते हैं, डर जाते हैं, मौत से पहले कई बार वो मर जाते हैं, मौत से पहले। लोग जो खुद से ही घबराते हैं, डर जाते हैं, मौत से पहले कई बार वो मर जाते हैं। शेर बोला है फरमाए, चाक दामन है गरेबां लिए टुकड़े टुकड़े, चाक दामन है गरेबां लिए टुकड़े टुकड़े, बेखबर इश्क में दीवाने किधर जाते हैं, बेखबर इश्क में दीवाने किधर जाते हैं। ये शेर बतौर खास मलाए फरमाए, देखें साहब, ढूंढ लेते हैं तेरे नाम के मोती हम भी, ढूंढ लेते हैं तेरे नाम के मोती हम भी, जब ख्यालों के समंदर में उतर जाते हैं, जब ढूंढ लेते हैं तेरे नाम के मोती हम भी, जब ख्यालों के समंदर में उतर जाते हैं। और ये शेर बतौर खास मलाए फरमाए, देखिए साहब, नाज करती है मुक़द्दर पे वो राहें हरदम, नाज करती है मुक़द्दर पे वो राहें हरदम, जिनसे हो कर तेरे दीवाने गुजर जाते हैं, जिनसे हो कर नाज करती है मुक़द्दर पे वो राहें हरदम, जिनसे हो कर तेरे दीवाने गुजर जाते हैं, जिनसे हो कर। एक बिल्कुल सादा शेर मुलायम ये भी मुलायम, घेर लेते हैं तेरी याद के साए हमको, घेर लेते
पैमाने तेरी याद से भर जाते हैं, दिल के पैमाने तेरी याद से भर जाते हैं। और आखिरी शेर गजल का पेश कर रहा हूँ राजा, शायद पसंद आया आपको। देखिए, बेहुनर हाथ मिटा देते हैं हीरे का वजूद, बेहुनर हाथ मिटा देते हैं हीरे का वजूद, दस्ते फनकार से पत्थर भी सवर जाता बेहुनर हाथ मिटा देते हैं हीरे का वजूद, दस्ते फनकार से पत्थर भी सवर जा